दोस्तों, भारत और चीन की तरफ से कल एक काफी बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने आई, जिसके तहत अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच में एक काफी बड़ी झड़प हुई, जिसमें दोनों ही देशों के कई सैनिक घायल हुए। शुरुआती जानकारी के हिसाब से ये झड़प अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई, जहां पर चीनी सेना के 300 जवान अचानक से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान भारतीय सैनिकों से इन चीनी सैनिकों का विवाद हो गया और बात झड़प तक पहुंच गई, जिससे दोनों देशों के सैनिकों को काफी चोटें आई। अभी मौजूद जानकारी के हिसाब से भारत के लगभग 20 जवान घायल हुए हैं, जबकि चीनी सेना को भारतीय सेना के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चीनी सेना के कम से कम 50 से लेकर 60 जवान इस झड़प में घायल हुए हैं। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। भारत और चीनी सेना के बीच झड़प 9 दिसंबर को हुई थी और ये घटना साल 2020 में दोनों देशों के बीच हुए विवाद के बाद ऐसी पहली घटना है, जिसमें एक बार फिर से दोनों देशों के इतने जवान घायल हुए हैं। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है और अच्छी बात यह है कि दोनों ही देशों के किसी भी सैनिक की जान जाने की खबर अभी तक नहीं आई है, क्योंकि इससे हालात बेहद ही ज्यादा खराब हो सकते थे। खास करके ये बात समझते हुए कि मात्र 2 साल पहले हुए विवाद में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और चीनी सेना के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे, जिसे शुरुआती दौर में तो चीन ने दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दबाव में आकर सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात उसने स्वीकार की थी। हालांकि इस बात की जानकारी कई इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज ने भी दी थी कि चीन जो आंकड़े बता रहा है, असल में उससे कहीं ज्यादा चीनी जवान भारतीय सेना के हाथों मारे गए हैं। वहीं पर गलवान के बाद अब 9 दिसंबर को भारत और चीनी सेना के बीच हुए विवाद को हम किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही ये बात समझते हुए कि अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत को G20 की प्रेसिडेंसी भी मिली है और भारत ने इस बात का भी ऐलान किया है कि हम G20 की कुछ मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में भी कराएंगे, जिसके कुछ समय बाद ही ऐसे विवाद और झड़प की खबरें सामने आना चीन की मंशा को साफ कर देता है। दोस्तों, इसके अलावा जहां पर ये झड़प हुई यानी कि तवांग, वह भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, क्योंकि तवांग की सीमा जहां एक तरफ भूटान से लगती है, वहीं पर दूसरी तरफ तिब्बत से भी मिलती है। ऐसे में चीन तवांग पर काबू करना चाहता है ताकि चीन को भूटान पर भी एडवांटेज हासिल हो और भारत पर भी दबाव बनाया जा सके। यही वजह है कि चीन ने अचानक से अपने 300 सैनिकों को तवांग सेक्टर में घुसपैठ करने के लिए भेज दिया। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी और चीन को काफी मुंहतोड़ जवाब मिला। भारत चीन के द्वारा की जाने वाली इस तरह की घुसपैठ और हरकतों की आशंका साल 2020 के बाद ही लगाकर बैठा था, इसीलिए भारत 2020 से ही चीन को ध्यान में रखकर लगातार तैयारी कर रहा है, जिसके तहत न कि हमने सिर्फ अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहीं गुना ज्यादा खर्च किया, बल्कि सैनिकों की तैनाती में भी इजाफा किया है। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिक रास्तों को इस्तेमाल करते हुए लगातार देशों के साथ अपने संबंध सही कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भी जुटा रहा है, ताकि भविष्य में अगर चीन के साथ बात युद्ध तक पहुंचती है तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिल सके, जो कि हमारे लिए हालात को काफी अच्छा बना देगा। इतना ही नहीं, बल्कि भारत लगातार अमेरिका और कई मित्र देशों के साथ सैन्य युद्धाभ्यास भी कर रहा है, जिसके तहत एक काफी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास चीनी सीमा के मात्र 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में हाल ही में किया गया है, जिसने चीन को काफी ज्यादा परेशान किया। लेकिन भारत ने चीन को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका के साथ इस युद्धाभ्यास को सफलतापूर्वक किया। साथ ही चीन को ध्यान में रखते हुए भारत रूस की भूमिका को भी अच्छे से समझता है, इसीलिए हमने रूस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा मजबूत किया। अब तो भारत और रूस का व्यापार 20 अरब डॉलर को भी छूने लगा है, जो कि दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी बड़ी बात है। जब भी चीन के साथ भारत का विवाद बढ़ता है तो जमीन पर असली लड़ाई तो भारतीय सेना को ही लड़नी होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी का सही इस्तेमाल करना भी काफी जरूरी है, ताकि भारत चीन पर दबाव बना सके। और यही वजह है कि भारत रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बराबर लेकर चलता है, ताकि डिप्लोमेसी के मामले में हम किसी भी तरह से डिसएडवांटेज में ना आ जाए। वहीं पर हर सिचुएशन का सही इस्तेमाल करके चीन पर भारी पड़ सके। भारत अब चीन की तरफ से आने वाले खतरों को सही तरह से समझ चुका है। यही वजह है कि 9 दिसंबर को हुए विवाद में भारतीय सेना चीन पर काफी बुरी तरह से भारी पड़ गई। वहीं चीनी सेना को तुरंत भारतीय सीमा से भागना पड़ा, जो कि भारत के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही इस समय भारतीय सीमा पर एक रेड अलर्ट जारी है, जिससे भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से चीन बार बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहता है, क्या आपको लगता है कि इस बार भारत को चीन पर कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि हम चीन को सबक सिखा सके कि उन्हें भारतीय सीमा से दूर रहना होगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं पर हमारी आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।